हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो यही वीडियो में आपण सहित व्हाट डू मीन बाय फेडरलिज्म आउ फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म को डिस्कशन करबी। फेडरलिज्म कहले कौन बुझ आ फेडरलिज्म रो फीचर्स ऊपर डिस्कशन करबी। ता पूर्व आम किसी फेडरलिज्म ऊपर जानदेबा। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व मुझे कहीदेवा चाहूँगी जदि आपण मैंने यार पीडीएफ पाइबा चाहती ताहले वीडियो आगे मुझे कहबी जे आपण मैंने यार पीडीएफ कि भाव पाइपर। तो चलो डिस्कशन करबा फेडरलिज्म माने कौन ना फेडरलिज्म ऊपर देखीदेवा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स have classified governments into unitary and federal on the basis of the nature of relations between the national government and the regional governments। माने कौन पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने किसी क्लासिफाइड करछंती काकू यूनिटरी एंड फेडरल संघीय व्यवस्था और ऐकिक व्यवस्था को माने क्लासिफाइड करछंती। किपरि क्लासिफाइड करछंती द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। तो नेशनल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट माने ये रिलेशन को देखिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने नेशन को गोटे यूनिटरी एंड फेडरल रे विभक्त करछंती। By definition, a unitary government is one which all the powers are vested in the national government। माने यूनिटरी ऐकिक राष्ट्र कौन हुए ऐकिक राष्ट्र सब पावरटा केंद्र रे कौन न्यस्त होई थाए। And the regional governments if all exist and they have their authority from the national government। तो नेशनल गवर्नमेंट कौन उभय सरकार माने केंद्र सरकार और स्टेट सरकार के पाखे क्षमताटा थाए। आगु आम कौन देखा ए फेडरल गवर्नमेंट एक संघीय सरकार रे ऑन द अदर हैंड इज वन इन व्हिच पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट। तो संघीय व्यवस्था कौन हुई ना नेशनल गवर्नमेंट और आंचलिक सरकार मध्य कौन पावरटा सब कौन डिवाइड हुए। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड बोथ ऑपरेट इन देयर पर्सपेक्टिव जुडिस्क्रिप्शन इंडिपेंडेंटली। से कौन माने जुडिशियल इंडिपेंडेंटली से सब ऑपरेट करते बोथ ये द ब्रिटेन फ्रांस जापान चाइना इटाली नॉर्वे स्वीडेन have the unitary model of the government। तो ये सब थे कौन unitary model of the government ऐकिक राष्ट्र उदाहरण। while the US स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा रूसिया ब्राजिल अर्जेंटीना and so on have the federal model of the government। तो ये कौन फेडरल मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म पढ़ा पूर्व आम टे फेडरलिज्म माने कौटू आसी कौन तापर देखा। The term federation is derived federalism is derived from a Latin word foedus which means territory or agreement। Thus a federation is a new state which is formed through a treaty or a agreement between the units। तो कौन है लैटिन वर्ड से फोएडस आसी जार चुक्ति बा राजीनामा। तो फेडरल देखिले फेडरल माने संघीय राष्ट्र कौन हुए ना केंद्र सरकार राज्य सरकार होती और से परस्पर भाव कौन निज निजर सब पावर को डिवाइड कराई इंडिपेंडेंट भाव से निज पावर को यूज करती। आगु देखिए फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो फेडरल फीचर्स कौन कौन अच्छी द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर एक्सप्लेन बिलो। डुअल पॉलिटी हम देखिए डुअल पॉलिटी कौन कौन बुझ तो ये डुअल पॉलिटी अच्छे 2 मार्क्स कि 3 मार्क्स मत आसीपारे। तो ये आम डिस्कसन कर 1 मार्क्स हो प्लस 2 मार्क्स 3 मार्क्स हो। तो वीडियो आप बहुत बड़ी इंपोर्टेंट। तो चलो देखिए डुअल पॉलिटी मैंने कौन दी कॉन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लिश ए डुअल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट्स एट द प्रिफेरी। तो सेंटर और स्टेट डुअल पॉलिटी अच्छी। द यूनियन गवर्नमेंट डील्स विथ द मेटर्स ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस लाइक डिफेंस फॉरेन अफेयर्स करेन्सी कम्युनिकेशन सो वन। माने यूनियन गवर्नमेंट कौन करछि गोटे सब इंपोर्टेंट सब जो आमर अच्छी मेटर्स कौन लाइक डिफेंस फॉरेन अफेयर्स करेन्सी कम्युनिकेशन ये सब यूनियन इंटरफाई करे। द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द अदर हैंड लुक्स आफ्टर द मेटर्स ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपोर्टेंस लाइक माने स्टेट कौन करे लोकल इंपोर्टेंस को देव कौन कौन लोकल इंपोर्टेंस रही। फास्ट आसवा आम पब्लिक ऑर्डर एग्रीकल्चरल हेल्थ लोकल गवर्नमेंट एंड सो वन। तो ये डुअल पॉलिटी कौन रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन कौन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए रिटर्न डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ओरिजिनली इट कंटेन ए प्रिम्पल 395 आर्टिकल्स डिवाइड इनटू 222 पार्ट्स एंड 80 शेड्यूल्स। फास्ट कौन था 395 आर्टिकल थिला आ 22 भाग थिला 8 शेड्यूल थिला। एट पर प्रेजेंट इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रिम्पल about 470 आर्टिकल्स बर्तमान के 470 आर्टिकल्स अच्छी डिवाइड इनटू 25 भाग आ 12टी शेड्यूल रही। इट स्पेसिफाई द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो से बोथ ये सब कौन पावरटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होती।
आ कौन अच्छी प्रेस्क्राइब द लिमिट्स विथ इन विच दे मस्ट ऑपरेट्स दोज इट अवॉइड्स द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिविजन मस्ट द बिटवीन टू माने कौन से सब निज पावर को यूज करती लिमिट अनुसार यूज करती आगु कौन देखा डिविजन्स ऑफ पावर क्षमतार बंटन क्षमतार बंटन किपर होती द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंक्लूड तीनोटी लिस्ट अच्छी तीनोटी लिस्ट माने यूनियन लिस्ट यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट पावर यूज कर स्टेट गवर्नमेंट पावर यूज कर तो आउ कंक्लूड लिस्ट को किए पावर कर इन द 7th शेड्यूल तो 7th शेड्यूल यहाँ रही द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट 99 सब्जेक्ट माने कौन यूनियन लिस्ट 99 सब्जेक्ट से किए आईन प्रणयन कर यूनियन गवर्नमेंट आईन प्रणयन कर द स्टेट लिस्ट 61 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट आईन प्रणयन कर किंतु किछिटा इमरजेंसी सिचुएशन अच्छी जो थी कि स्टेट जो लिस्ट जो अच्छी सब्जेक्ट जाक से सब्जेक्ट उपर सेंट्रल गवर्नमेंट आईन प्रणयन करेंगे कंक्लूड लिस्ट कौन 52 सब्जेक्ट्स अच्छे कंक्लूड लिस्ट ये बोथ मेक्स लॉ कैन लॉ इन बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट तब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स लॉ ऑन सेंट्रल सब्जेक्ट्स हम डिस्कशन कले स्टेट गवर्नमेंट मेक्स लॉ इन स्टेट सब्जेक्ट्स बट इन सम स्पेशल सिस्टमेटिक the central government has enacted legislation on the state list. It concrete list both center and state have enacted legislation jointly. तो देखिए बर्तमान देखिए सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी कौन द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड द लॉज enacted by the center and the states must conform its provisions. Otherwise, they can be declared invalid by the Supreme Court or the High Courts through their power of judicial review. Those the organs of the government, legislative, executive, and judiciary. At both the levels must operate within the jurisdiction prescribed by the constitution. तो ये हम देखिले सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किपर कॉन्स्टिट्यूशन गोटे कौन सुप्रीम लॉ ये तैयारी करछि आ से कौन विभिन्न स्टेज रे कन्फर्म प्रोविजन्स अछि दे कैन इक्वली मेक वैली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मध्ये अछि आ हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू अछि जहाँ देखि से कौन करे ना जति कोनोसी आईन पास हैला जदि से संविधान को वायलेट कर संविधान को किछि अगेंस्ट अछि त जुडिशियल रिव्यू माध्यम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ता कोन खारज करती द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ले कोन ऑर्गन गवर्नमेंट तीन ऑर्गन अछि व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव एंड जुडिशियरी एट बोथ लेवल्स मस्ट बी ऑपरेट विथिन द जुडिशियल प्रेस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अनुसार ये सब परिचालित होता है माने ऑपरेट होता है नेक्स्ट टाइम देखिए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कौन द डिविजन ऑफ पावर्स established by the constitution as well as the supremacy of the constitution can be maintained only if the method of its amendment is rigid. तो जदि rigid amendments हुए hence the constitution is rigid to the extent that is provisions which are the consistent with the federal structure can be amendment only in the joint session. तो rigid constitution देखिले बर्तमान में देखिए कौन और कौन rigid constitution सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स such provisions required for the amendment a special majority the parliament also approval with the legislature. तो ये rigid constitution now discuss कौन करबा independent judiciary. तो independent judiciary माने कौन the constitution established an independent judiciary handed by the supreme court for two purpose माने इंडियन जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट टू प्रपोज करे वन कौन प्रपोज फर्स्ट दुटा प्रपोज होई तो देखिबा फर्स्ट प्रपोज कौन टू प्रोटेक्ट टू सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो एटा रहला सेकंड कौन रहिछि प्रपोज टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन दिस सेंटर एंड द स्टेट्स और बिटवीन द स्टेट्स माने कौन सेंटर और स्टेट विवाद होला किबा स्टेट सिस्टम विवाद होला तो आकु मध्ये जुडिशियल रिव्यू रहिछि. द कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन्स वेरियस मेजरिंग्स लाइक सिक्योरिटी of tenure of judge, fixed service conditions and so on to make a judiciary independent of the government. तो इसला कौन independent judiciary. बर्तमान है bicameralism. तो bicameralism माने कौन the constitutions provides for a bicameralism legislature consisting of upper house माने कौन दुई सदन व्यवस्था upper house और lower house. upper house की राज्यसभा lower house की लोकसभा. the राज्यसभा represent the states of Indian Federation मैं राज्यसभा कौन कर स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर व्हाइल द लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपुल ऑफ इंडिया. तो ये लोक मान को रिप्रेजेंट कर होल द राज्यसभा इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट फेडरल इक्वलिज्म बाय प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कौन द स्टेट अगेंस्ट द अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर. तो हम देखिले ये रहा कौन ना आमर बाइकैमरलिज्म दुई सदन व्यवस्था कौन. बर्तमान आम देखा कौन
तो यहीपर भाव आमर व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म आ फेडरलिज्म फीचर्स को आम डिस्कसन कले मोर नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक सेंटर और स्टेट रिलेशन आनी लेजिस्लेटिव रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन तो यहीपर वीडियो पाइबा आपण मैंने चैनल जोड़ी जातु आ नोट्स को शेयर करूँ जहाँद्वारा कि समस्ते नोट्स टी पाइपर आ समस्त स्टडी साहय हम तो थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो हाँ जब आप यार पीडीएफ चाहती तो डिस्क्रिप्शन लिंक रे टेलीग्राम लिंक थी से जॉइन होंतु आप सब पीडीएफ मिल जाए। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।